औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से ही मदद मांगते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कराची में आबो निकासी का मसला। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाता हूं, उसके बाद बात करते हैं। तो आइए मेरे साथ। इस वीडियो में आपको सैलाब का मंजर नजर आ रहा है। ये कोई सैलाब का मंजर नहीं है, ये कराची की मेन सड़क, नेशनल हाईवे जो पोर्ट कासिमाबाद से लेके शारा फैसल को आपस में जोड़ती है। अगर पाकिस्तान का कराची मेन हब सिटी है और उस हब सिटी की जो मेन इंडस्ट्रीज एरिया है वो इस एरिया में आते हैं, जिसमें स्टील मिल, सुजुकी कंपनी, होंडा कंपनी और एनएलसी काबिल जिक्र है। इसके अलावा जितनी भी पाकिस्तान की मेन मशहूर एटम्स हैं और जो इंडस्ट्रीज हैं वो इस एरिया में आती हैं। और ये जो सड़क है, अगर साल के 365 दिन है तो 365 दिनों में से 250 दिन ये सड़क पानी से भरी होती है। और ये मेन सड़क पॉपुलर गारमेंट फैक्ट्री का जो गंदा पानी है इस सड़क को खराब कर रहा है। और हमारे पूरे कराची की इंतजामिया इस बात पर कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं। अगर बात की जाए कि चलो एक दिन का मसला है या 2 दिन का है या 1 महीने का है तो हल हो सकता है। ये पूरा साल आप देख लें, अगर 365 दिन है तो 250 दिन ये सड़क आपको पानी में भरी हुई मिलेगी। और रोजाना के हिसाब से हजारों के हिसाब से गाड़ियां प्लस मोटर बाइक और लोग जो पैदल चलते हैं वो इस गंदे पानी को क्रॉस करके आते भी हैं और वापस जाते भी हैं। आखिर इसकी क्या वजह है? कराची के जितनी बढ़ती हुई आबादी है उसको तो मद्देनजर रखना चाहिए। और कम से कम जो इस तरह की मेन फैक्ट्रियां हैं या मेन सड़कें हैं आपकी, अगर वो गंदे पानी से भरी हुई हैं तो बाहर से जो आने वाले विजिटर है हमारे, जो टूरिस्ट है हमारे, जो मेहमान है हमारे, वो तो हर वक्त इन्हीं कंपनियों का रुख करते हैं। और इस पे हुकूमत कोई भी इंतजामिया वो एक्शन नहीं ले रही जो उसको लेना चाहिए। तो आगे आप खुद सोच लें, जो हमारे आने वाले मेहमान हैं उनके दिलों पे क्या होगी। क्या वो पाकिस्तान को साफ सुथरा क्लीन मान सकते हैं? हमारी बातें तो अपनी जगह पे, हमारे बात अपने मुल्क की अपने अंदर रह जाती है, लेकिन जब बाहर से मेहमान लोग आते हैं तो वो आपकी ये सारी चीजें देख के अपने मुल्क में जाके इसका तज़क्रा करते हैं कि पाकिस्तान की जो मेन शहर है उस मेन शहर में मेन सड़क इस तरह पानी से भरी हुई है। सबसे पहले आबो निकासी का जो मसला है ये कराची का संजीदा तरीन मसला है। अगर बात देखी जाए, मैंने आपको सिर्फ एक क्लब दिखाया कि एक सड़क ये है, लेकिन इस तरह की कई सड़कें कराची में पानी में डूबी होती हैं। और रोजमर्रा की जिंदगी जितनी भी कराची वाले लोगों की मुश्किल है इतनी आपकी सोच से भी ज्यादा। लेकिन इस काम के लिए या इसको बेहतर तरीके से सरअंजाम देने के लिए ना कराची की आवाम साथ दे रही है और ना कराची के जितने भी अवाम में नुमाइंदे हैं वो साथ दे रहे हैं। या तो फिर कराची की जो माफिया है वो सबसे ज्यादा ताकतवर है, या तो फिर हमारे जो अपने हुकूमती इदारे हैं वो किसी गफलत का शिकार हैं, या उनकी कोई मेन कमजोरी है जिसका फायदा ये मेन माफिया उठा रहे हैं, या हमारी आवाम जितनी भी मुश्किलात से गुजर के जाती है तो हमारी जो गवर्नमेंट है उनको खुशी मिलती है कि रोजाना अगर ये पानी से गुजर के जाते हैं या आते हैं तो हुकूमत को सुकून मिलता है। इस काम के लिए ये सिर्फ कराची के मसले का बात नहीं है। अगर बात देखी जाए तो ये बात इस वक्त हमारे मुल्क की है। अगर मेन सिटी को होने की वजह से बाहर से जितने भी, मैंने आपको बताया, विजिटर इसी सड़क से फॉलो करते हैं,
इसी सड़क के जरिए वो पोर्ट कासमाबाद तक जाते हैं, इसी सड़क के जरिए वो सुजुकी कंपनी में जाते हैं, इसी सड़क के जगह से वो एनएलसी वाले दफातर में जाते हैं। और मेन जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज एरिया है, जो हम चीजें बाहर वाले मुल्कों को देते हैं, वो यहां पे बनती हैं और बाहर वाले मुल्क यही इन्हीं कंपनियों में काम करते हैं। उस मेन सड़क को अगर हमने 250 दिन गंदे पानी में भर के रखना है, तो बाहर के जो लोग कहेंगे वो हमारे मुल्क में आके इन्वेस्ट करेंगे। बिल्डिंगें तो हम बहुत बना रहे हैं, लेकिन कम से कम सबसे पहले आबे निकासी वाला सिस्टम बनाना चाहिए कि यार कराची की अगर इतनी आबादी बढ़ रही है तो ये जो निकासी वाला पानी है, और इसके लिए कोई मसला भी नहीं होना चाहिए। देखें साथ में समंदर है, बात सिर्फ इतनी है कि ये जो हमारी इंतजामिया है, या तो ये गफलत की नींद में सोई हुई है, या इनको ये खुशी मिल रही है कि पाकिस्तान या कराची की आवाम इस गंदे पानी से गुजर के जाए, या फिर ये काम करना नहीं जानते, या फिर चौथी चीज ये हो सकती है कि ये बिल्कुल ही अनपढ़ बंदे लगे हुए हैं, जिनको पता नहीं है कि अगर आबादी इतनी है तो आबे निकासी का क्या सिस्टम या क्या तरीकेकार हमें अपनाना चाहिए। और ये पूरा पाकिस्तान का इशू है। ये तो गवर्नमेंट अपने आन पे आए तो ये सारे काम कर सकती है। मसला सिर्फ ये है कि इस गवर्नमेंट को उस रास्ते पे चलाने के लिए एक नुमाइंदा चाहिए, एक लीडर चाहिए, एक अगवान चाहिए, जो इस पूरी कौम की कमांड करे, इस पूरी कौम का रहनुमा बने, इस पूरी कौम को एक अच्छी सिमत ले जाए, ना कि इस गंदे पानी की दलालत में रोजाना कराची के बंदे जो हैं, अवाम जो है, वो उस दलालत में शिकार हो रहे हों। हमें ये सोचना चाहिए, पूरे कराची अवाम को चाहिए, और पूरी कराची अवाम की जितनी भी इंतजामिया है, हुकूमत, जब तक इंतजामिया और अवाम ये दो ऐसी चीजें हैं, जब तक ये मिलकर इस मसले को हल नहीं करेंगे, ये मसला हल नहीं होगा। लेकिन अव्वलीन तरजीह जो है वो बंदे की, हुकूमत की होनी चाहिए, क्योंकि ये मेन सड़कें हैं, मेन गलियां नहीं बताई हैं मैंने। अगर कोई होती बिल्डिंग की, अपार्टमेंट की, किसी की गटर लाइन खुल जाए या बंद हो जाए, उसका मसला और हो जाता है। लेकिन ये देखें मेन सड़क है, और वो सड़क है जिसपे बाहर के मुल्कों का गुजर होता है, और उस सड़क पे अगर ये इस तरह का गंदा पानी देखेंगे तो वो जो बाहर के ताजर आए हुए हैं वो हमारे मुल्क में इन्वेस्ट खाक करेंगे। अगले विला तक मुझे इजाजत दें। आप लोगों का प्यारा खादम रफीक अहमद पहवर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।